देखो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज है 11.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहने का मतलब ये इसमें देखो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या है पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बता दिया। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन से बेस्ड है। फिर लास्ट में जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना हम, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो ये जितने भी है ना, फाइंड एंगल बिटवीन टू पेयर्स ऑफ लाइन से, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के तो ये जो 9, 10 या 9 से लेकर 15 तक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इसको तो क्या इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। और ये क्वेश्चन हो सकता है मैं भी आ जाए, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी। इधर देखो भाई, ये 11.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई आ जाओ 11.2 पे। हाँ, और 11.2 पे समझाने के लिए कोई एक लोग जाओ, वहाँ पे एक रखा है लेके आओ। राजेश भैया जाओ। अच्छा जाओ तनु, तुम ही चल जाओ। देखो वो 2 सीट है ना जिसपे, हाँ इसी में, हाँ देखो इसी में होगा। हाँ लेते आओ, पे जो लेते आओ। एक सारे फार्मूले एक जगह कर दिए। हाँ ये इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें पढ़ना है हमको इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ना है भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ना, इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। देखो सबसे पहली होगी व्हेन ए गिवन पॉइंट वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ध्यान समझो बात क्या हम बोल रहे हैं। अभी हम बोल दे रहे हैं, हिंदी में लिख लेना ना जिनको भी लिखना। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, रेखा का समीकरण निकालना है। कब? पहली कंडीशन जब एक पॉइंट दिया गया हो। क्या दिया गया हो? एक पॉइंट, और वो जो पॉइंट हो किसके पैरेलल हो भाई? कोई पॉइंट भी दिया जाएगा उसके क्या हो? पैरेलल हो। तब जो लाइन का इक्वेशन बनता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक्सरसाइज ही है ये 11.2 न्यू एनसीईआरटी का 11.2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे जो बनेंगे लगभग में 6 से और 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं दोनों से। समझ में आ रही बात? देखो तो ये जो लाइन हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है, वो बनता है वेक्टर ए प्लस का लेमडा वेक्टर बी। ये वेक्टर फॉर्म होता है इसका। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस का क्या हो जाएगा? लेमडा वेक्टर बी, है ना। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या है भाई? वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप जिसको बोलते हैं। अब इसी का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? देखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ध्यान से समझना। ये होता है x माइनस का x1 अपॉन में a इक्वल टू होता है y माइनस का y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन का क्या होता है? c। ये दोनों इक्वेशन है। किसके इक्वेशन है? लाइन के इक्वेशन है। किसके हैं भाई? लाइन की इक्वेशन। और ये लाइन का इक्वेशन कब यूज़ करना है? जब वो एक पॉइंट दिया जाएगा और वो दूसरे किसके हो? पैरेलल हो, तब इसका यूज़ करना है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट्स दिया जाएगा तब, है ना। तब के लिए जो वेक्टर फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? ध्यान से समझना क्या होगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाता है हमारा वेक्टर ए प्लस लेमडा, बस ये हो जाता है वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। जैसे एक पॉइंट से पास होगी जो लाइन और पैरेलल होगी, उसके लिए ये इक्वेशन है, तो उसका कार्टेशियन भी है ना। ऐसे इसका वेक्टर फॉर्म है तो इसका भी तो कार्टेशियन होगा, है ना। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है। तो होता है क्या? x माइनस का x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू होता है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू होता है z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस का z1। ये कार्टेशियन फॉर्म है इसका। लाइन दोनों ही इक्वेशन है लाइन के, बट ये वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, है ना। यानी जब अक्ष के रूप में दिया जाएगा एक्सिस के फॉर्म में, तब ये हमको यूज़ करना है। दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तुम लोग अभी देखना है सॉल्व में हम तुम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे। इसको करो लाइन ऑफ इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 लाइन के बीच में एंगल क्या बनता है ना, और शॉर्टेज डिस्टेंस। बस 2 फार्मूले और बचे। ये समझ में आया ना? करो। क्या कह रही है?
चलो इधर देखो, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा भाई, लाइन का इक्वेशन जब एक पॉइंट और दूसरे उसके पैरेलल हो और जब दो पॉइंट्स दिए गए हो तब। अब थर्ड पॉइंट हम लोग को पढ़ना है क्या, व्हेन, अच्छा एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है। एंगल बिटवीन क्या पढ़ना है, टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब जब लाइंस है तो लाइंस की इक्वेशन दो फॉर्म में दी जाएगी, एक कार्टेशियन दी जाएगी, दूसरा वेक्टर फॉर्म। तो देखो अगर लाइन का इक्वेशन हमको क्या पता हो, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन इन वेक्टर फॉर्म, गिवन इन वेक्टर फॉर्म, तब उसके बीच का एंगल क्या होगा। देखो मान लेते हैं जो हमारा पहला लाइन का इक्वेशन है वो वेक्टर r इक्वल टू दिया गया a1 प्लस का लेमडा b1, ठीक। और कोई दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं a2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू न्यू मान लेते हैं, है ना, b2। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो बेटा क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो देखो दो लाइंस दी जाएंगी इसी वेक्टर फॉर्म में रहेंगी ना, वेक्टर ये मान लेते हैं r1, ये मान लेते हैं r2, बात समझ में आ रही है। पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है, ये है ना। और इससे जो इसके बीच का जो एंगल बनेगा, है ना, इसके बीच का, अब वो लाइन कैसी है नहीं पता है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, उसके लिए कंडीशन दूसरी हो जाएगी। तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाता है कॉस थीटा, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट, ये मॉड में रहेगा, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। ये होता है जब वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा। ये कब के लिए होता है, जब ये वेक्टर फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में हो भाई, वेक्टर फॉर्म में। बस अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा, मजाक लग रहा है ना, ऐसे मजाक करते रहो, देखना अभी जब आएगा, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन, जाओ अच्छा जाओ पे क्या, गिवन इन, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, किस फॉर्म में दी जाए भाई, कार्टेशियन फॉर्म में दी जाए, तब हमारा जो इसके बीच का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसके बीच का एंगल कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ में a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2, है ना, अपॉन में हो जाता है अंडर रूट में, अच्छा दो अंडर रूट में रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि क्वेश्चन आए तो फार्मूला पता हो जाए कि करना क्या है। अंडर रूट में होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस का क्या होता है c1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये मॉड में रहेगा, ये कॉस थीटा है। दोनों मॉड में, कौन सा दोनों मॉड में, हाँ। और ये इधर, ये कब के लिए है, जब हमारे लाइन का इक्वेशन रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दिया जाएगा ना, कार्टेशियन फॉर्म में, तब कॉस थीटा की वैल्यू ये लगाएंगे, तब एंगल निकालने के लिए ये लगाएंगे। जब हमारे लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा तो क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यानी लाइन हमारी दो टाइप से लिखी जा सकती है, वेक्टर फॉर्म में, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म में। तो एंगल भी दोनों तरीके से निकाला जाएगा, कर लो इसको। ये वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए, और वो हाँ कार्टेशियन, पता। चलो देखो, जब कोई दो लाइन पैरेलल कब होती है ना, या कोई दो लाइन कब परपेंडिकुलर होती है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके बीच का एंगल कितना हो भाई, 90 डिग्री। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, मान लेते हैं ये L1 है, ये क्या है L2, इनके बीच अगर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हैं, कब होगा, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का प्रोडक्ट का सम 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तब ये क्या हो जाएंगी, हमारी परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाएंगी। और जब दो लाइन कब क्या होंगी, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा पैरेलल कब होती हैं भाई एक लाइन दूसरे की, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, यानी थीटा कितने डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, है ना। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 और किसके इक्वल हो जाए c1 अपॉन में, ये पैरेलल होने की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है ना। और ये किसकी है, परपेंडिकुलर की। दोनों की कंडीशन लिख लो। कोई दो लाइन परपेंडिकुलर तब होंगी भाई जब उनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल, प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल हो जाए, 0 के, है ना। और इनके प्रोडक्ट का रेशियो क्या, इनका मतलब रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए।
बात समझ में पा रहे हो? इसको फिर से लिख दें क्या, क्योंकि रेस करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा। A1 अपान में क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अपान में C2। ये पैरेलल होने की कंडीशन है, समांतर होने की, सबका रेशियो सम। चलो देखो 11.2 सारे फार्मूले वगैरह बता दिए ना भाई। इसमें देखो क्या कहा गया कि दिखाना है हमको ये क्या है, सो दैट द 3 लाइन्स है ना, 3 लाइन्स हमारी डायरेक्शन कोसाइंस है। ये डायरेक्शन कोसाइन दिया गया, क्या दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन। और इसको दिखाना है परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं है 4 ले आकर लगा दो उसको। हम क्या बताए थे भाई, देखो कार्टेशियन के लिए बताएं और किसके लिए बताए हैं, कार्टेशियन के लिए भी बताएं और किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ये हमारा कोसाइन दिया जाएगा तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है क्या होती है, L1 L2 प्लस क्या होती है, M1 M2 प्लस का क्या है, N1 N2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तब ये क्या कहलाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। उसमें जो जो भी दिए गए डायरेक्शन कोसाइन, मान लेते हैं पहला कैपिटल L, क्या दिया गया बताओ, 12 अपान में 13, कॉमा क्या दिया गया, कॉमा -4 अपान में 13। ये L मान लेते हैं, दूसरा कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं भाई, कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा, क्या है भाई, 4 अपान में 13, फिर अब इसको दिखा, देखो हम पहले इसको दिखाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है इसको, फिर इसके बाद दिखाएंगे इसको, फिर इसको दिखा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसको हम कंसीडर कर ले L1 M1 और N1, ठीक, ये L1 है, ये M1, ये क्या है N1, इसको कंसीडर कर लें क्या, L2 M2 और N2। तो फॉर परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी L परपेंडिकुलर M के होगा कब, जब L1 इंटू में L2, L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2 किसके इक्वल हो जाए भाई, 0 को, है ना। तो L1 की वैल्यू क्या है बताओ, 12 अपान में मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू 4 अपान में 13 प्लस M1 की वैल्यू माइनस का 3 अपान में 30, M2 की वैल्यू प्लस माइनस का 4 अपान में 30 और N2 की वैल्यू 3 अपान में। अच्छा देखो कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो क्या होगी, सेम होगी। देखो सबका ये डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो इसके बाद हम करेंगे कैसे, बस वही बात आ जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चलो कोई ना। क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो 12 इंटू 4 12 या कितना हो जाएगा, या 12 4 या 48 हो जाएगा ना, 48 अपान में क्या हो जाएगा, 13 इंटू में 13, ये माइनस हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा अपान में 13 इंटू 30, माइनस का 12 अपान में 13 इंटू 12, 4 3 या 12 होता है ना। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 13 इंटू 13 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा 48 माइनस का 36 माइनस का 12, कि ये क्या हो गया पूरा 0, 48 माइनस 48 अपान में क्या हो गया ये 169, तो 0 अपान में 169 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम पता हो गया ना कि L जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, M के। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही अब ये दो लिए थे ना, इसके बाद किसको दिखाएंगे परपेंडिकुलर, उसको और किसी को मान लो, उसको A और B मान लो, ऐसे करके कंसीडर कर लो, है ना, M और इसको कैपिटल N कंसीडर कर लो, उन दोनों को दिखाना है। इसको करो तो आगे फिर बताएं, समझ में आया कैसे करना है। ये कंडीशन कब के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे ना, इसको ऊपर ही रहने दे, ठीक है, नीचे लिखने के लिए यूज हो जाएगा। चलो देखो इसके बाद क्या था भाई, L M वाला कर लिए थे ना, फिर उसके बाद M N कर लेते हैं। M की वैल्यू क्या थी, M की वैल्यू क्या थी 3 अपान में 13 माइनस 4 अपान में 13 12 अपान में 13। N की वैल्यू ये N की थी, इसको N कर दो। फिर M की वैल्यू जो थी उसके पहले वाली बताओ, ऐसे हम बोल दें समझ पाओगी। तो N परपेंडिकुलर है M के, N किसके परपेंडिकुलर दिखाना ना, ये इसको मान लेते हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस का क्या हो जाएगा M1 M2 प्लस का क्या हो जाएगा N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। L1 की वैल्यू 3 अपान में 13 है ना, L2 की वैल्यू 4 अपान में 13 प्लस माइनस का 4 अपान में 13 इंटू में क्या हो जाएगा 12 अपान में 13
फिर प्लस का क्या हो जाएगा भाई 12/13 है ना, इंटू में 3 में क्या हो जाएगा 13। देखो ये 0 आ ही जाएगा। 12 में क्या हो जाएगा 169 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 48 169 और प्लस का क्या हो जाएगा 36 में 149 आ रहा है कि नहीं 169 ना। तो ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो कितना हो जाएगा 48 में 169 माइनस का क्या हो जाएगा 48 में 169 कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं m। हाँ तो परपेंडिकुलर दिखाना है ना, क्या दिखाना है परपेंडिकुलर, नहीं समझे करो। फिर उसके बाद देखो हम लोग L को M से दिखाए हैं, N से दिखाए हैं। L परपेंडिकुलर था M के, फिर M परपेंडिकुलर किसके N के। अब तुम लोग दिखाओगे L परपेंडिकुलर है किसके N के। बात समझ में आ रही है। चलो देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड, कह रहा है सो दैट द थ्रू द पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स दिए गए, क्या दिए गए भाई पॉइंट्स। देखो सो दैट द थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिया गया, ये पॉइंट्स दिया गया, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा ये जो दो पॉइंट्स हैं ये लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं लाइन। देखो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, 2 पॉइंट्स ये हैं, इससे एक लाइन बनेगी, 2 पॉइंट्स ये, इससे एक लाइन बनेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। जब पॉइंट्स दिया जाता है तो हम उससे क्या निकालते हैं बताओ, वर्टिसेस या पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उसको हम क्या निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो से निकल जाएगा ना, किस फार्मूले से निकलेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि हम फार्मूला परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में जानते हैं और किसके फॉर्म में कोसाइन के फॉर्म में। कोसाइन का फॉर्म तो यहाँ लगा नहीं सकते तो डायरेक्शन का फॉर्म तो कर ही सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या है बताओ, कोई पॉइंट्स A B C D कंसीडर कर ले। ए पॉइंट क्या दिया गया बोलते जाओ क्वेश्चन 4 कॉमा बुक है बुक, तुम लोग वहां पे लेकिन क्वेश्चन देखते रहो ना। क्या दिया गया भाई 1 कॉमा माइनस का 1 2 है ना, और बी क्या दिया गया है 3 कॉमा। अच्छा ऐसे बोर्ड लगवाने से क्या मतलब जब टीचर ही ना देख पाए। सी पॉइंट क्या दिया गया 0 कॉमा 3 कॉमा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हो कि नहीं सनी। 3 कॉमा क्या दिया गया 5 कॉमा 6 ये दिया गया ना। कैसे मतलब आप नहीं देख पा रही? आ जाओ समझ में आ जाएगा। इधर देखो लेकिन मैं अभी तो वहाँ नहीं देख पा रही हूँ, क्षमा करो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। किसका निकालेंगे भाई ए बी का डायरेक्शन रेशियो। ध्यान से समझो डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि वहां से हमको A1 और B1 और C1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। और A1 प्लस में A2 परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखाएंगे भाई A1 A2 प्लस का क्या B1 B2 प्लस का C1 C2 किसके इक्वल आना चाहिए 0। अब A1 A2 हमको यहाँ कहीं पता तो है नहीं, और A1 B1 C1 ये सारी वैल्यू क्या होती है डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करना, इससे हमको अभी डायरेक्शन रेशियो ABC की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे ABC की। तो वो क्या हो जाता है फार्मूला बताओ, x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1, यही तो होता है ना। तो अब देखो a की वैल्यू क्या है, इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको क्या करेंगे x2 y2 z2 कंसीडर कर लेंगे कॉमा के साथ, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस का 1 कॉमा 4 माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये आ गया हमारा क्या 2 कॉमा 5 कॉमा माइनस का 4। अब ये जो ए बी आई है ना ए बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, अब ये हमारा A1 होगा, ये हमारा क्या होगा B1, ये हमारा क्या होगा C1। समझ पा रहे हो नहीं। देखो ये पॉइंट्स दिए गए हैं और इस पॉइंट्स से हमको क्या निकालना है, बता रहा है कि ये क्या है परपेंडिकुलर है। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी और इस वाले दोनों पॉइंट से क्या बनेगा लाइन बनेगा, और दिखाना है वो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन जो बनेगा हमारा वो क्या क्या बनेगा बताओ। ए बी का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, हम जानते हैं फार्मूला की परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होना चाहिए 0। तो हमको A1 A2 तो पता नहीं है ना यहाँ पे। तो A1 A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन वो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखो जो वैल्यू आई है हमारी A1 B1 C1 मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा A2 B2 C2। अब समझ में आया। अब वैल्यू वही पुट करना है। अब क्या निकालेंगे भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या CD। बात समझ में आ रही है। तो CD के लिए भी क्या करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस क्या हो जाएगा z1 है ना। अब देखो ये इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को भूल जाओ कि यहाँ पे ये x1 x2 था। समझ में आ रही है बात। तो इसको कंसीडर कर लें x1 y1 z1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 और क्या हो जाएगा भाई z2। इसमें वैल्यू पुट करो
x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस का क्या 0 यानी 3 आ जाएगा, कॉमा y2 5 माइनस का 3 यानी क्या आ जाएगा 2, और z2 यानी 6 माइनस का 2 क्या आ जाएगा भाई 4। तो हमको मिला क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या CD, क्या मिला भाई 3, 2, 4। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई A2 B2 और C2 की। अब देखो मिल गया ना हमको यहाँ 7। अब हम फॉर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या है AB परपेंडिकुलर होगा किस पे भाई CD पे। कब होगा जब ये कंडीशन वेरीफाई करेगा तब, यानी A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का क्या C1 C2 किसके इक्वल होना चाहिए 0। A1 की वैल्यू क्या है पुट करो 2, A2 की वैल्यू समझ में आ रहा है ना, A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस का B1 की वैल्यू क्या है 5, B2 की वैल्यू 2 प्लस का 4 हो जाएगा, इनटू में क्या है माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया माइनस का 16 इक्वल, देखो 0 इक्वल टू 0 है ना, तो हम कह सकते हैं हमारा AB परपेंडिकुलर है किस पे CD। इसी चीज़ को हमको दिखाना था, यानी पॉइंट्स पता होंगे तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। बात सुनो, डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाए। कर लो, तो ऐसे ही अभी पैरेलल दिखाना है तुम लोग को, वर्टिसेस पता रहेंगे। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम समझा दे रहे हैं, करना कैसे वो चीज़ बता दे रहे हैं। दिया गया सो दैट द थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट्स जो हैं इनके थ्रू जो लाइन होकर जाती है ना वो पैरेलल है किसके इस पॉइंट के। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट से क्या निकालेंगे हम भाई ए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 ABC। ऐसे करोगी ना आपको लगता है ये कर सकती हूँ, आपको लगता है ये कर सकती हूँ सेक्शन 312 के तहत। दीदी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाए नहीं, वो तो फंडामेंटल वो होता है, राइट होता है खुद से पढ़ाना फंडा। जबरदस्ती किसी को पढ़ाए। हाँ जैसे आप केस कर दोगे तुम लोग, मेरे ऊपर केस होगा समझ देखो इधर तुम लोग कसम से 3 घंटा सही नहीं बैठ सकते हो। चलो इधर देखो पॉइंट क्या क्या दिया गया, पॉइंट बोलो। ये कहिए कि वो पागलों की तरह बैठ के देखते रहे बस, वो नहीं, थोड़ा बहुत हलचल तो होनी चाहिए ना, जिंदा है 4 7 8 और क्या दिया गया भाई 2, 3, 4 और क्या दिया गया है -1, -2, -1। सबसे सही पढ़ रहे तनु और सनी और दीपू। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे AB का, और डायरेक्शन रेशियो किसका निकालेंगे बात को समझो DC का। यहाँ से मिलेगा A1 A2 A1 B1 C1, यहाँ से क्या मिलेगा A2 B2 और C2। फिर हमको पैरेलल के लिए कंडीशन क्या दिखानी पड़ेगी बताओ, A1 अपान में A2 किसके इक्वल होना चाहिए B1 अपान में B2, तो C1 अपान, अगर ये सारे इक्वल आ गए तो AB पैरेलल हो जाएगा किसके CD के। इस चीज़ को कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना भाई। तो ये डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ही लोगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन वैसे किए थे, हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे 8 वाला 8 तक करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर बचेगा 7 क्वेश्चन शाम को करवा देंगे फिजिक्स पढ़ाने के बाद, ठीक ना। उड़ गई है, उनको कुछ नहीं रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, ये पॉइंट दिया गया और कोई वेक्टर इसके पैरेलल है। इसके लिए इक्वेशन क्या होता था, जब एक पॉइंट और उसके पैरेलल कोई दिया जाए, जब कोई पॉइंट्स हमारा पॉइंट्स क्या दिया गया बताओ 1, 2, 3, ये A की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं I प्लस का 2J प्लस का क्या लिख सकते हैं 3 के, ये वेक्टर A की वैल्यू है, ठीक। और वो किसके पैरेलल है, पैरेलल वाला कंडीशन क्या होता था B। अरे जब कोई एक पॉइंट से होकर जाए, लाइन का इक्वेशन क्या होता था, जब कोई एक पॉइंट से होकर जाए और दूसरे से पैरेलल हो तो क्या होता था वेक्टर A प्लस का लैम्डा वेक्टर B। देखो समझ नहीं रहे हैं और कहेंगे दीदी थोड़ी से तो हलचल होनी चाहिए, अभी ज़िंदगी में हलचल मचा रहे, क्लास में नहीं ज़िंदगी में हलचल मचा रहे। वेक्टर B की वैल्यू क्या है भाई प्लस 2J, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है बताओ प्लस लैम्डा वेक्टर B। इसी में पुट कर दो वैल्यू, ये वेक्टर फॉर्म आएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि कौन से फॉर्म का लाइन इक्वेशन हमको फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म का फाइंड करना है कि वो कार्टेशियन फॉर्म का, तो कार्टेशियन फॉर्म भी हम लोग निकालेंगे। देखो हाँ, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, A की वैल्यू क्या है I प्लस का 2J प्लस का 3K, है ना, और प्लस लेमडा है ना, लेमडा की वैल्यू तो पता है नहीं, तो B की वैल्यू क्या है
3i प्लस का 2j माइनस का 2k, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आ गया। बस वैल्यू पुट कर दिया, आ गया वेक्टर फॉर्म का। बट कार्टेशियन फॉर्म में जब निकालेंगे ना लाइन का इक्वेशन, किस फॉर्म में भाई? कार्टेशियन फॉर्म। इसमें बोला नहीं गया ना किसी में, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया होगा फाइंड द इक्वेशन लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में फाइंड करना है ना। तो फिफ्थ वाले में ऐसे ही बोला गया। अब बट यहाँ पे देखो हम लोग जो पॉइंट दिया गया था ऐसे दिया गया तो इस फॉर्म में बनाए, बट उसमें जो दिया गया देखो इसे दोनों वही फॉर्म में दे दिया गया, ये तो और इजी हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 5 करके आना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो ये अब अच्छा इसको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे तब, एक दूसरे पे डिपेंड है ना, कहने का मतलब ये है। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है भाई? ए प्लस का क्या हो जाता है? लेमडा भी। अब यहाँ पे जो वेक्टर आर होता है ना उसका जो फॉर्म होता है हाँ बोलो, एक्स आई प्लस का अभी निकाल ले रहे हैं ना, अभी है ही नहीं तो रखेंगे क्या? ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, बस ऐसे ही छोड़ दे। कार्टेशियन फॉर्म में इसका वो क्या होता है भाई बताओ? कार्टेशियन फॉर्म में इसका जो क्या होता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ? एक्स माइनस का x1 अपॉन में a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू सी क्या है z माइनस z1 अपॉन में c, यही होता है ना। अब हमको करना कैसे है? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, ये तो इसका फॉर्म है, बट अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? ये जो आया है वेक्टर r की जगह पे हम पुट करेंगे। देखो वेक्टर r इक्वल टू क्या आया है? i प्लस का 2j प्लस का 3k और प्लस का लेमडा 3i प्लस का 2j प्लस माइनस का 2k, ये माइनस है, समझ में आ रहा है? तुम लोग के भले के लिए बताते हैं, तुम लोग सुनते नहीं हो। देखो वेक्टर आर की जो वैल्यू हमको पुट करनी है ये इसको पुट करनी है, क्या होती है भाई? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, समझ पा रहे हो? इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, आई प्लस का 2j है प्लस का 3k है। अच्छा लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 लेमडा आई प्लस का 2 लेमडा जे माइनस का 2 लेमडा के। अब हम ऐसा सॉल्व करना, देखो आई को आई के साथ ऐड करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ, तो करो ये क्या हो जाएगा? आई इसमें से कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 लेमडा आई होगा कि नहीं? क्योंकि आई यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 1 प्लस का 3 लेमडा आई। इधर देख लो, इसमें से अगर के वाले को कॉमन करेंगे तो अब जे वाले को, कहाँ गया जे? जे को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 लेमडा जे, है ना, प्लस किसको कॉमन कर ले? माइनस है 2 लेमडा के, है ना। ये क्या है? एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। अब कंपेयर कर दो, क्या करना है? कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 प्लस 3 लेमडा आएगी, नहीं आएगी? अभी हम उसको नीचे कर दे रहे हैं, देख लेना। 3 लेमडा तो यहाँ से लेमडा, अच्छा ये x माइनस का 1 हो जाएगा ना, प्लस इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 1 अपॉन में 3। बात समझ में? ये कंपेयर करने पे आया। फिर कंपेयर करेंगे किसको? y वाले को, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2 प्लस का 2 लेमडा, तो 2 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस का 2 प्लस का इधर आएगा ना ये, और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? y माइनस 2/2। फिर किसको कंपेयर करेंगे? j वाले को, है ना। तो z इक्वल टू क्या है? z की जगह पे क्या है भाई? 3 माइनस का 2 लेमडा, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? z माइनस का 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। देखो अब ये सारे लेमडे ये क्या है? इक्वल है ना। देखो LHS इसका सब क्या है? इक्वल है, तो RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? z माइनस 3 अपॉन में 2। ये कार्टेशियन फॉर्म आया कि नहीं आया? समझे? नहीं समझे? लग रहा पल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या दीपू? चलो अच्छा इसको कर लो, फिर शाम को पढ़ाएंगे। तुम लोग बादाम खाओ, बादाम, समझ पा रहे हो? देखो भाई अब हम लोग निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस मारेंगे अब, इधर देखो। शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे 2 लाइंस का। अब जो लाइंस होंगी एक तो वेक्टर फॉर्म में होंगी, दूसरी कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन। अगर वेक्टर फॉर्म में हमारी लाइन है तब
किस फॉर्म में भाई? वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन दी गई है तब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं डी से। किससे दिखाते हैं भाई? डी से। तो डी इक्वल, मान लेते हैं जो लाइन ऑफ इक्वेशन है R1 इक्वल टू A1 प्लस का लेमडा B1 दिया गया है ना, और ये हमारा जो दिया गया दूसरा A2 प्लस का क्या है, यहाँ पे म्यू मान ले रहे हैं। दीदी हाँ। वो लैम्डा का कुछ वैल्यू होगा? हाँ, कांस्टेंट वैल्यू है ये, म्यू मान लेते हैं, ये B2 है, ठीक। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो D इक्वल टू हो जाता है मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए इसको मॉड में रखते हैं ना। क्या होता है? B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालना सीखे हो, क्रॉस प्रोडक्ट। जब इसको निकालोगे तो इसका डॉट करना पड़ेगा A2 माइनस A1 से अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लो। इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके तुमको आंसर में ऐसे लाइन लगी है, लाइन समझ लो। 16 नंबर का है क्वेश्चन। आज ये तो ठीक है। इसके बाद हद देखो, मतलब जब हमारा लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में हो भाई? कार्टेशियन फॉर्म में, तब उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? व्हेन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में हो भाई? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तब, मान लेते हैं हमारी कोई लाइन L1 है, वो दी गई है। कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो x माइनस x1 होता है ना, अपॉन में मान लेते हैं A1 हो गया, इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में क्या हो जाता है? A2। z माइनस z1 अपॉन में क्या मान लेते हैं? A1 क्या हो जाएगा यहाँ? B1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? C1। और मान लेते हैं कोई दूसरी लाइन दी गई है x माइनस का x2 अपॉन में A2। दीदी वहाँ C1 A लग रहा है। अगर तुम लोग के डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो अगर स्वर्ग में मान लो कभी स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा तो इसकी वजह से हमको नर्क में भेज देंगे बाबा। क्या हो जाएगा? C1। फिर से वही लग रहा है यार, है ना। y माइनस का क्या हो जाएगा भाई? y2 अपॉन में क्या हो जाएगा? B2 इक्वल टू z माइनस का z2 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये दो लाइन के इक्वेशन दिए जाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में, अगर दिए जाएंगे तब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब देखो ये तूफान आने वाला है। d इक्वल टू हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। d किसे दिखाते हैं भाई? d से ना। ध्यान से समझना होता क्या है, x1 माइनस का x2, ये x2 माइनस का x1 कर देते हैं इसको, ये हो जाता है हमारा x2 माइनस का x1, फिर y2 माइनस का y1, z2 माइनस का क्या होता है? z1, फिर होता है a1 b1 c1 A2 B2 C2। ये तो ठीक है, हद तब होती है जब इसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। सही यार है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कहाँ तक बताए थे? 5 तक बता दिए थे, 6 बताना था ना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ये दिया गया है एंड पैरेलल टू गिवन, और इसके पैरेलल है। जब कोई हमारे इक्वेशन लाइन का इक्वेशन एक पॉइंट से होकर जाए दूसरे के पैरेलल हो, तो उसके लिए जो हमारा इक्वेशन होता है क्या होता है? वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है बताओ? a प्लस लेमडा वेक्टर b, यही तो होता है ना। तो ये जो पॉइंट दिया गया है इसको हम वेक्टर a कंसीडर कर लेंगे। यहाँ से हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? अच्छा, वेक्टर a आएगा कहाँ से? देखो समझना ध्यान से। वेक्टर a हमारा ये हो गया, यहाँ से हम वेक्टर b फाइंड करेंगे। वेक्टर b क्या होता है? जैसे यहाँ पे वेक्टर a है ना, ये x y और z की वैल्यू होती है, और जो वेक्टर b होती है ना, ये a b c की वैल्यू होती है। बात समझ पा रहे हो? देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या दिया गया उसमें? पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं भाई? पॉइंट है -2 4 -5 ना, -2 4 -5। तो इसको वेक्टर a कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 5k होगा। और किसके पैरेलल है? तो पैरेलल किसके है भाई? वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया ना। किस फॉर्म में दिया गया है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या आ गया है? x प्लस का 3/3 इक्वल टू 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन में 6। अब देखो अगर इसको कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c होता है ना। तो यहाँ a b c की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यार कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ये हमारा वेक्टर b बन जाएगा। 3i प्लस का 5j प्लस का 6k। ध्यान से समझना, वेक्टर a मिल गया, वेक्टर b मिल गया। अब लाइन के इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं ना वेक्टर फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म,
इन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है बताओ? वेक्टर ए प्लस का लेमडा वेक्टर बी। तो ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए की वैल्यू 2i प्लस का 4j माइनस का 5k। कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है क्या इसका? देखो कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है ना, तो इस वेक्टर फॉर्म नहीं फाइंड करेंगे। जब कार्टेशियन फॉर्म बोला गया तो कार्टेशियन फॉर्म देखो, तो लाइन ऑफ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। इस बात को ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्म फाइंड करना है, ठीक। होता क्या कार्टेशियन फॉर्म में, कब जब एक पॉइंट से होकर जाए और दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो क्या हो जाता है इक्वेशन हमारा? x माइनस x1 अपन में a इक्वल टू क्या होता है? y माइनस y1 अपन में b इक्वल टू c क्या हो जाता है? z माइनस z1 अपन में c। बात समझ में आ रही? अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो ये हमारा होता है ये x y और z होता है, जो a होता है ये क्या होता है? x y z होता है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कंसीडर करेंगे? x1 y1 z1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ? x1 तो माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है, अपॉन में b की वैल्यू क्या है? 5 है ना, तो 5 तक कर देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? z माइनस z1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 5 तो प्लस का 5, अपॉन में c की वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा कब? जब इससे होकर जाए, इस पॉइंट से होकर जाए और पैरेलल हो किसके? इसके, तब ये लाइन का इक्वेशन होगा। इधर उधर लग रहा होगा ना सब? समझ में आया? कर लो। नहीं समझ में आया? कर लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना, ये दिया गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, इसको किस फॉर्म में बनाना है? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बताओ? वेक्टर ए की वैल्यू चाहिए और किसकी? वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए, है ना। हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्या दिया गया है, बोलते जाओ। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन 3 इक्वल टू क्या दिया गया है? y प्लस 4 अपॉन में 7 इक्वल टू 2। ये दिया गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। देखो एक चीज़ है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसका वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म दिया गया तो क्या बना सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। ये चीज़ें क्लियर माइंड में रखना। अब देखो होगा क्या, यहाँ से हम जानते हैं अगर इसको कंपेयर करें कार्टेशियन फॉर्म से तो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में क्या होता है? b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में क्या होता है? c। अब यहाँ से a b c की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर x1 की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा बताओ? 5 होगा, माइनस 5 नहीं 5 होगा। y1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, माइनस का 4 हो जाएगा, और z1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 हो जाएगा, ठीक। हम जानते हैं ये जो हमारा a b c होता है ये वेक्टर b की वैल्यू होती है, और x y z किसकी वैल्यू होती है? वेक्टर a की। बात समझ में आ रही है ना। तो b क्या हो जाएगा हमारा? 3i प्लस का 7j प्लस का 2k, और वेक्टर a क्या हो जाएगा? 5i माइनस का 4j प्लस का 6k। अब वेक्टर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? ए भी मिल गया तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है भाई? वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू क्या हम लोग ने निकाली है? 5i माइनस का 4j प्लस का 6k, है ना, और प्लस लेमडा बी की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 7j, 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्या करोगे सॉल्व करके? इससे सॉल्व करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा इसका ना, इसीलिए वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन से क्या फाइंड कर सकते हैं? वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। कल शाम को क्यों नहीं आया था? अच्छा फीवर हुआ था। देखो क्या दिया गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। दिया फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद सेकेंड है ना। ये क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? 2 क्वेश्चन है, बुक में देखो शायद अभी इसके बाद जो स्लाइड लगाएंगे उसमें है 2 है ना।
तो इसमें एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल। बट ये जो लाइन का इक्वेशन दिया गया देखो किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में कि कार्टेशियन फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में है ना, आई जे के फॉर्म में यानी वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म के लिए हाँ एक ही, पहले एक तो निकाले तुम लोग, दूसरा निकाल लेना। अब जब ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसके लिए जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालते थे यानी एंगल निकालते तो फार्मूला क्या होता था? b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। यही तो होता था ना वेक्टर फॉर्म के लिए, है ना। कार्टेशियन फॉर्म के लिए दूसरा होता था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट करके होता था, है ना। बट कार्टेशियन ये वेक्टर फॉर्म के लिए ये होता, तो हम सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया भाई? क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 का फर्स्ट है ना। लाइन का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन 2i माइनस, थोड़ा मुझे बुक दे दो, माइनस का 5j प्लस का लेमडा ब्रैकेट में, थोड़ा स्पीड में बोलो, 3i प्लस 2j प्लस 6k, है ना। फिर इसी में एक, ये तो पहले लाइन का इक्वेशन है, इसी में दूसरी लाइन दी गई, बताओ। 7i माइनस 6k 7i प्लस म्यू आई है केवल, i प्लस 2j प्लस ये दिया गया है ना। अब ध्यान से ये समझना है कि अब हम जब कंपेयर करेंगे किससे भाई, हम जानते हैं वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है? a1 प्लस का लेमडा b1, अगर पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन r इक्वल टू a2 प्लस में लेमडा b2, या न्यू करके लिखे थे ना, म्यू b2, याद है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a1 की जगह a1 है, a2 की जगह a2 है ना, लेमडा की जगह लेमडा है और म्यू की जगह म्यू है। बट b1 की, क्योंकि हमको b1 चाहिए और b2 चाहिए, इस पूरे इक्वेशन से हमको क्या चाहिए? b1 और b2, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें केवल क्या यूज़ होता है? b1 और b2। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वेक्टर b1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3i प्लस का 2j प्लस का 6k, है ना। और वेक्टर b2 की वैल्यू क्या आएगी? i प्लस का 2j प्लस का 2k। होगी नहीं, होगी कि नहीं होगी, है ना। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, बस हो जाएगा हमारा। तो cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ क्या होता है? b2। तो b1 की वैल्यू पुट करो, b1 की वैल्यू क्या? इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना हमको। 3i प्लस का 2j, या तो अलग से सॉल्व करके भी रख सकते हो, प्लस का 6k। इसका डॉट किसके साथ होगा भाई? b2 के साथ। i प्लस 2j प्लस का 2k अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में b1 मॉड ऑफ b1 यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस किसका? 6 का स्क्वायर। मॉड यानी मैग्नीट्यूड ना, और इसका b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। और सॉल्व करेंगे ये डॉट प्रोडक्ट 3 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 3, फिर प्लस 2 का 2 में करेंगे 4, 6 का 2 में करेंगे 12, अपॉन में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 प्लस का 36, इसको करेंगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 4। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये 19 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 49 यानी 7 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 19 अपॉन में ये 7 इंटू में क्या हो जाएगा? 3, तो 19 अपॉन में क्या आ गया? 21। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया हमारा क्या? 19 अपॉन में 21। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 19 अपॉन में 21। ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइन। बात क्लियर है कि नहीं? कंपेयर करेंगे वेक्टर फॉर्म का, b1 b2 लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, है ना, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करोगे तुम लोग? करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना भाई, 8 का 9 हम बताने जा रहे हैं ना। क्या दिया गया? फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। यहाँ पे भी क्या, अब देखो एंगल हम लोग फाइंड किए ना, क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल फाइंड किए, बट वो कौन से फॉर्म में था? लाइन वेक्टर फॉर्म में। बट यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए जो फार्मूला होता है cos थीटा का क्या होता है बताओ?
कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है मॉड में A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन में क्या होता है अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाता है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए कॉस थीटा निकालना हो या एंगल निकालना हो तब, है ना। और अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए कॉस थीटा जैसा कि अभी हम लोग ने देखा क्या तो हो जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर B2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर B1 और मॉड ऑफ वेक्टर B2। क्लियर है ना बात। तो जब कार्टेशियन फॉर्म दिया जाएगा तो इसको सॉल्व करें, जब वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा तो इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है क्या A1 A2 B1 B2 की वैल्यू। मैंने क्या बताया था ये जो अपॉन में होता है वो हमारा A1 A2 B1 B2 होता है। ABC क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म का जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो क्या होता है बताओ x माइनस का x1 अपॉन में A इक्वल टू y माइनस y इक्वल टू अपॉन में B और क्या हो जाता है z माइनस Z1 अपॉन में C। तो यही तो ABC होता है ना। तो वहाँ पे जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया बताओ क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 9 है ना x माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या दिया गया है z प्लस 3 अपॉन में माइनस का 3 है ना। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है। अब यहाँ से ध्यान से समझना अगर कंपेयर करेंगे इससे तो यहाँ से अब क्योंकि दो दो है ना तो एक को A1 A2 मानना पड़ेगा B1 B2 का ऐसे भी करके मानना पड़ेगा। तो यहाँ A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 2 B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3। इससे कंपेयर करेंगे तो ठीक। और हमारा जो सेकंड है वो क्या है बताओ सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है। नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस 2 अपॉन में माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 1 ना। अच्छा 9 में 2 क्वेश्चन है ना। फर्स्ट बताएंगे तुम लोग को सेकंड वैसे ही करना है। ठीक है ठीक है। y माइनस का क्या है 8 इक्वल टू क्या है माइनस का 4 है। ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो वो कंपेयर करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 B2 की वैल्यू क्या है ना 8 है ना और C2 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक। अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे। हम जानते हैं वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। पता चला फार्मूला नहीं याद है तो फिर एंगल विंगल कुछ ना निकल पाएगा। A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। A1 में किसका मल्टीप्लाई करना है A2 का ना तो माइनस का 2 हो जाएगा। 5 8 जा कितना हो जाएगा प्लस का 40 डायरेक्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना। C1 C2 C1 और C1 माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा भाई 12 अपॉन में A1 का स्क्वायर यानी 4 है ना प्लस B1 का स्क्वायर यानी 25 C1 का स्क्वायर यानी 9 अंडर रूट में A2 का स्क्वायर यानी 1 B2 का स्क्वायर यानी 64 C2 का स्क्वायर यानी 16। थोड़ा सा जब ये हो जाए ना तो टाइम को कम करने की कोशिश किया करो क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़ें ऐसे करने में। समझ में आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस का हाँ तो और क्या बार बार इस चीज़ को रखोगे फिर करोगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा। या तो खूब टाइम है तो खूब बढ़िया सजा के लिखना आराम से ना। एक स्टेप और बढ़ जाएगा कॉपी भरी भरी लगेगी। क्या हो जाएगा भाई 14 माइनस क्या हो जाएगा 40 माइनस 14 कितना बच जाएगा भाई 26 है ना। अपॉन में ये क्या हो जाएगा 38 पक्का ना। ये कितना हो जाएगा 41 तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई इसके बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड में 26 अपॉन में ये 81 किसका हो जाता है 9 का तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 38 कुछ कैंसिल वैंसिल तो होगा नहीं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 अपॉन में 9 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 38। अगर रूट 38 का ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो शायद कुछ कैंसिल हो जाए। पक्का तुम यही बताइए ना कितना हो जाएगा भाई। हाँ ठीक कर लो। हम जब वहाँ तो वो बता रही थी कि 2 साल से रहती हूँ वहाँ की भाषा मैं नहीं समझ पाती।
हाँ, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जो मलयालम या तेलुगु लिखेंगे उसके नीचे इंग्लिश लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। मलयालम है तो मलयालम है। हम जब दिल्ली गए थे ना तो मेरे साथ एक दीदी थी, मतलब कि वो रही थी उनका मतलब कि बीटेक वहीं से हुआ था, साउथ के किसी कॉलेज में हुआ था, तो 3 साल रही थी। कहीं मेरा फर्स्ट ईयर तो यही समझने लग गया। मैं सब्जी उब्जी लेने जाती थी, बता ही मतलब कि बोल ही नहीं पाती थी कि कहना क्या है करना क्या है, बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे वहाँ पर शादियाँ बता रही थी दिन में होती है, सुबह में एकदम, जैसे हम लोग के यहाँ रात में होती है, वहाँ मंदिर में होती है। वहाँ पे इतना सुंदर मंदिर भी रहता है, वहाँ का दीदी शादी इतना अच्छा होता है। हाँ, मतलब कि चीज़ें ट्रेडिशनली बहुत सही है, वहाँ लड़कियों का भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। बहुत ज़्यादा। क्या करें, एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, देखे थे तुम लोग? और उसमें ये बताया गया था कि कैसे क्या कहते हैं हिंदू लड़कियां मुस्लिम में कन्वर्ट हो रही हैं, है ना, क्योंकि केरल की 90% पॉपुलेशन वही है, मुस्लिम ही है। देखो भाई, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहीं की है तो केरला की है, यानी शिक्षित होने का रेशियो सबसे ज़्यादा केरला का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये कर लोगे? सेकंड वाला हो जाएगा ना? 10 बताएं? 10 बता दें? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्या क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहे तो कर लेना, और ये आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी दैट लाइन्स ये दी गई हैं आर राइट एंगल। राइट एंगल कब होता है भाई? जब परपेंडिकुलर होती हैं। क्या दिया है? परपेंडिकुलर। दो लाइन्स राइट एंगल पे क्या है? इंक्लाइन करती हैं, यानी एक दूसरे के क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का सम होगा A1 A2 का, वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन का इक्वेशन है वो जर्नल फॉर्म में नहीं दिया गया है। किस फॉर्म में नहीं दिया गया भाई? जर्नल फॉर्म क्या होता है बताओ? x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ y है बट इसके साथ क्या लगा हुआ है? 7, है ना। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स है, x माइनस 1 होना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? x माइनस 1, बट क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो इसको जनरल फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ x माइनस 7 होना चाहिए बट 7 माइनस 7x है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या करेंगे? पहले जनरल फॉर्म में बनाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। समझो इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा डेफिनेटली। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 10। इसमें बताओ लाइन का इक्वेशन क्या क्या दिया गया भाई? इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी भाई? पी की। लाइन का इक्वेशन क्या क्या दिया गया हमको? पक्का 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू क्या दिया गया है? 7y माइनस का 14 अपॉन में 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 2 है। ठीक, अब इसको हमको जनरल फॉर्म में बनाना है। जनरल फॉर्म मतलब ये वाले फॉर्म में बनाना है। अच्छा देखो, इस क्योंकि x माइनस x1 होता है ना, यहाँ पे देखो x1 माइनस x हो गया है। समझ पा रहे हो? तो इसको हम करेंगे कैसे? माइनस कॉमन ले लें इसमें से। माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन में, बट ये जो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 3। नहीं समझ पा रहे हो? 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या था? 3 था। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? जो y माइनस क्या हो जाए? y1 हो जाए। 7 कॉमन ले लें। जब 7 कॉमन लेंगे तो 7 को नीचे लिख सकते हैं कि नहीं? y माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन में क्या? 7 कॉमन लेंगे तो 2p अपॉन में क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि ये 7 फिर से जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ध्यान समझ। अब ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व किए इसको, फर्स्ट वाले इक्वेशंस को, फर्स्ट वाली लाइन के इक्वेशन को, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिली हमको? माइनस का 3। b1 की वैल्यू क्या मिली? 2p अपॉन में 7। c1 की वैल्यू क्या मिली हमको? 2। ऐसे जो लाइन का इक्वेशन दिया गया सेकेंड, वो क्या दिया गया बताओ? 7 माइनस 7 x अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में 3p है, 1 है। यहाँ 3p है इक्वल टू क्या है? 6 माइनस। अब इसको भी किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा? जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 7 की माइनस का 7, माइनस का 7, क्योंकि x को पहले रखना है ना, तो माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 1। और ये जो 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 कहाँ जाएगा? माइनस का 7 कॉमन लिए थे ना,
तो माइनस का हो जाए इक्वल टू, ये तो ठीक ही ठाक है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि y माइनस वाई 1 होता है। इसमें भी ज़रूरत है क्या माइनस लेने की, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस का 6 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ a2 की वैल्यू क्या मिली हमको माइनस 3p अपॉन में 7 a2, और b2 की वैल्यू क्या मिली c2 की वैल्यू। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है, ये हमारी क्वेश्चन सेकेंड है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर राइट एंगल बन रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर होगा ना भाई, क्या हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। a1 की वैल्यू क्या हम लोग ने फाइंड किया है माइनस का 3, a2 की वैल्यू क्या फाइंड किया हम लोग ने माइनस का 3p अपॉन में 7 प्लस b1 की वैल्यू क्या है भाई 2p अपॉन में 7 इंटू b2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस c1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9p अपॉन में 7, 9p स्क्वायर हो जाएगा, नहीं केवल p होगा, जानते थे 7 था ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई 9p अपॉन में क्या हो जाएगा 7 प्लस का क्या हो जाएगा 2p अपॉन में 7 माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 10, और ये क्या हो जाएगा 9p प्लस 2p अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो गया 10, ये इधर जाएगा 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन में 11। यही p की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सच में बता रहे हैं। अब p की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है निकालने के लिए। ठीक, कैसे करना है समझ में आया। ये जो जर्नल फॉर्म लिख रहा है ना इसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा इक्वेशन को पहले इलाहाबाद ही रहती थी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, सो दैट द लाइंस, ये लाइंस है और ये दिखाना है ये परपेंडिकुलर ईच अदर है, ये क्या है भाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कैसे होगा बताओ, कैसे दिखाएंगे कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। हमको क्या चाहिए a1 a2 b1 b2 चाहिए, अगर इनके प्रोडक्ट का सम 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। ठीक, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 11, इक्वेशन क्या दिया गया बताओ, लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है x माइनस 5 अपॉन में इक्वल टू क्या है y प्लस 2 अपॉन में माइनस का 5 इक्वल टू क्या दिया गया है z अपॉन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर इसको कंपेयर करेंगे किससे x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, या क्योंकि दो इक्वेशन है तो एक को a1 कंसीडर करना पड़ेगा। a1 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5, c1 इक्वल टू 1 है ना। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है देखो, उसमें दिया गया होगा x अपॉन में 1 z अपॉन में 3। अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है क्योंकि ये माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0 है, ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए आगे पीछे। अच्छा, अगर इसको माइनस का 0 लिखोगे तो ये जनरल फॉर्म में आ गया ना। तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे इससे इस वाले इक्वेशन से तो a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 1, b2 की वैल्यू 2 है ना। अच्छा, इसको मान लेते हैं लाइन a है और ये लाइन क्या है b है ना, और ये क्या है भाई z की वैल्यू, ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी c2 की वैल्यू 3। तो फॉर परपेंडिकुलर यानी a परपेंडिकुलर होगा b के, कब होगा बताओ जब हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल। तो रख लेते हैं वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है 7, a1 की वैल्यू क्या है भाई 7 और a2 की वैल्यू क्या है 1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 7 है ना। b1 की वैल्यू माइनस का 5, b2 की वैल्यू 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, c1 की वैल्यू 1 और ये क्या है ना प्लस का 3 इक्वल टू क्या है 0। तो 0 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया, तो हम कह सकते हैं a परपेंडिकुलर है किसके b के, LHS इक्वल टू RHS आ गया। परपेंडिकुलर दिखाना था, अगर पैरेलल दिखाना होगा तो क्या करेंगे बताओ, अगर इसी चीज को पैरेलल दिखाना होगा कि एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या दिखाएंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू किसके होना चाहिए, हाँ ये पैरेलल का कंडीशन हो जाता है समांतर होने का है ना। कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 12 है ना, 11 हो गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या है भाई लाइन। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले यही रिकॉग्नाइज किया करो कि वेक्टर फॉर्म में कि कौन से फॉर्म में है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो सच में बता रहे हैं ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, और साथ में फार्मूला भी लर्न होना चाहिए। अब पता चला फार्मूला ही नहीं लर्न है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये क्या है भाई देखो, यहाँ पे ये जो वेक्टर फॉर्म दिया गया ये a1 है, ये क्या है b1, ये क्या है a2 और ये क्या दिया गया है b2। हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला d इक्वल टू क्या होता है
B1 क्रॉस में क्या होता है B2, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ A2 माइनस A1 के साथ, अपॉन में क्या हो जाता है मॉड ऑफ में क्या हो जाता है भाई B1 क्रॉस B2। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे और A1 और A2 माइनस क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिया गया उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है, कायदे से बताना ध्यान से। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है i प्लस टू जे प्लस के लेमडा ब्रैकेट में i माइनस जे प्लस के, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है 2i माइनस जे माइनस के 2i प्लस जे ये दिया गया। इसकी कंपैरिजन हम किससे करते हैं, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस का वेक्टर लेमडा में क्या वेक्टर b1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 हमको चाहिए, इन सब में चाहिए है ना। और अगर ये वेक्टर r इक्वल टू कंपेयर करेंगे a2 प्लस का क्या हो जाता है म्यू b2 हो जाता है ना। अगर दो इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं a1 b1 हो जाता है और a2 क्या हो जाता है b2। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है देखने पर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। a1 की वैल्यू क्या आ रही है भाई i प्लस का 2j प्लस का k है ना। b1 की वैल्यू क्या आ रही है i माइनस j प्लस का k। और a2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जा रही है बताओ, कंपेयर करने पर a2 की वैल्यू क्या आ रही है। अब क्वेश्चन बोलो नहीं अभी जो अभी हंस रहे हो ना बाबा शिवकेश अभी हंसवा रहे तुमको, ये आई है ना प्लस का 2। अरे तो क्वेश्चन छोड़ के हंसोगे। अब हम सबसे पहले हमको ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लो न्यूनतम दूरी निकालते कैसे, जब वेक्टर फॉर्म में हमारी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी तब b1 क्रॉस b2 निकालना है ना, फिर उसके बाद a2 माइनस a1 निकालना है। इसका ये जब आएगा तो इसका मॉड निकालना है। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भाई b1 क्रॉस b2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बताओ i j k। b1 की वैल्यू क्या है तो 1 माइनस का 1 और 1 हो जाएगा ना। b2 की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 और 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बताओ i को तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम ये वाली रो गई तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1 हो जाएगा ना i प्लस फिर माइनस हो जाएगा माइनस का j, क्या आएगा ये गया कॉलम ये वाली रो 2 माइनस 2 हो जाएगा ना, प्लस का क्या आएगा k, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का क्या हो जाएगा 0j, ये 0 हो जाएगा ना, प्लस का क्या हो जाएगा 3k। ये किसकी वैल्यू आई है भाई b1 क्रॉस b2 की। इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है मॉड निकालने के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर ना। तो क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 9, कितना हो गया अंडर रूट में 18। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई, इसका मॉड भी आ गया। अब हमको निकालना क्या बताओ, अब हम क्या फाइंड करेंगे है ना। अब a2 माइनस a1 क्योंकि बस निकाल के वैल्यू पुट कर देना है बस। बात समझ में आ रही ना। a2 की वैल्यू क्या है 2i माइनस का j माइनस का k है ना माइनस में। अच्छा a2 माइनस a1 है ना, a1 की वैल्यू क्या है i प्लस 2j प्लस का समझ नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा है 2i में से आई जाएगा कितना बचेगा i माइनस j में से माइनस 2j जाएगा तो माइनस का 3j है ना। और क्या जाएगा भाई माइनस के में प्लस के जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 0k। ये हमारा क्या आ गया a2 माइनस a1। अब वैल्यू माइनस 2k हो जाएगा ना। चलो इसका साइज छोटा करना पड़ेगा i माइनस का 3j माइनस का 2k हो जाएगा। ये आगे वैल्यू। अब हम जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ a2 माइनस a1 के साथ अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस क्या जाता है b2। बात समझ आ रही ना। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है 3i माइनस का 0 के प्लस का क्या है 0j होगा ना। ये तो बोल दी हम लिख दिए कितना है 3i माइनस का 0j
प्लस का 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ भाई, a2 माइनस 7। a2 माइनस 7 क्या आया है, i माइनस का 3j और क्या हो जाएगा माइनस का 2k। क्या हो जाएगा बताओ, i माइनस का 3j माइनस का 2k, ठीक। अपॉन में इसका मॉड कितना आया है भाई, अंडर रूट में 18। इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 0 माइनस का 6 अपॉन में अंडर रूट में क्या 18। कितना आ गया माइनस का 3। अब मॉड का मतलब डिस्टेंस कभी माइनस में तो होती नहीं है ना भाई, डिस्टेंस कभी माइनस में होती है क्या, लास्ट में कहेगा हाँ दीदी। कितना आ गया 3 अपॉन में अंडर रूट, अरे तो मॉड है ना बेटा तो निकालेंगे। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू का 2, 9 भी बाहर आ जाएगा ना, 9 भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 3 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया d इक्वल टू क्या 1 बाई रूट 2 यूनिट, या डिस्टेंस आ गया। बात क्लियर है, नहीं आ रहा है? हाँ आप सही पकड़े, सबसे लंबा तो यही है। इधर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हम लोगों ने शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड किया था कब, जब हमारा जो लाइंस की इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में दी गई थी। किस फॉर्म में, वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, बट हमारी जो लाइंस की इक्वेशन है किस फॉर्म में है भाई, कार्टेशियन फॉर्म में है ना, कार्तीय रूप में है। तो इसके लिए फार्मूला सबसे पहले राइट डाउन करो, शॉर्टेज डिस्टेंस जब वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो क्या होता है, मॉड में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसमें डिवाइड करना पड़ता है किससे, इसमें डिवाइड करना पड़ता है अब ध्यान से समझो, इसमें डिवाइड किससे करना पड़ता है भाई, अंडर रूट में डिवाइड करना पड़ता है। इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ते हैं तो जो बचता है उससे b1 c2 माइनस b2 c1 के होल स्क्वायर से, प्लस इस वाले कॉलम को छोड़ते हैं तो ये a1 c2 माइनस का a2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस इस वाले को छोड़ेंगे क्या जाएगा a1 b2 है ना, a1 b2 माइनस का क्या हो जाएगा a2 b1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का, कब, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाएगा तब, ठीक। तो सबसे पहले हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, वहाँ से a1 a2 फाइंड कर लेते हैं और x और y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जरूरी है ना। तो ये क्या क्या दिया गया दिखाओ बताओ, लाइन का इक्वेशन हमको क्या क्या पता है, x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन में 7 इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 1। ये अब इसको कंपेयर करेंगे किससे भाई, कंपेयर इस वाले से करना है किससे, x माइनस 1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में क्या भाई c। इससे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको बताओ, x1 की वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का 1 कब हुआ होगा, जब माइनस का 1 हुआ होगा, प्लस का 1 ये इसमें ऐड हुआ कब, जब माइनस का 1 हुआ होगा ना। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1, y1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1, और z1 की वैल्यू भी क्या है माइनस का 1। अब a1 a2 b1 b2 की a1 की वैल्यू क्या है 7, b1 की वैल्यू माइनस का 6, c1 की वैल्यू 1। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा इक्वेशन से हम सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू हमको चाहिए, देखो x1 x2 चाहिए कि नहीं चाहिए तभी निकाल लें, नहीं चाहिए होता तो नहीं निकालते। यही केवल परपेंडिकुलर दिखाना होता तो केवल a1 x2 से मतलब होता है ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया बताओ, x माइनस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस 2 फिर 1। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बताओ यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, ये x2 होता है ना 3 होगा, क्योंकि माइनस में होता है ना, देखो प्लस हो गया तो मतलब वो माइनस में था तभी जाके प्लस हुआ। और y2 की वैल्यू 5, z2 की वैल्यू थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो -5 -7 6 करके आ जाना ना। अच्छा अब यहाँ से a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्योंकि अगर इस चीज़ों को समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर वही है कि लगेगा बहुत बड़ा है। c2 की वैल्यू क्या है भाई 1। अब हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। फिर उसमें इसको निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे,
तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, इसी बस फॉर्मूला रख देना है कि आगे भी सॉल्व करना है? नहीं आगे भी सॉल्व करना है। x2 माइनस x1 और क्या है भाई, दुकान पे है x2 माइनस x1 और क्या है z2 माइनस z1, फिर क्या है a1 b1 c1 a2 b2 क्या है c2। वैल्यू पुट करो इसमें x2 माइनस x1। अब देखो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 3 और माइनस x1 क्या आ जाएगा 4, 3 माइनस का 1 4 हो जाएगा ना, और y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 और ये क्या है माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस तो था ना तो प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर दें वैसे ही देखो कर दे रहे हैं 3 ये 4 फिर 6 और क्या हो जाएगा, फिर क्या है भाई z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू क्या है 7 और z1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा 8। a1 की वैल्यू क्या है 7, b1 की वैल्यू माइनस 6, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1 माइनस का 2 और क्या 1। ये अभी हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी डिवाइड वाला नहीं निकाल रहे हैं ना, डिवाइड वाला निकालेंगे तब उसमें पुट करेंगे। इसके बाद देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। 4 को लेंगे तो कौन जो रो कॉलम छोड़नी पड़ेगी उसको छोड़ दो, ये कॉलम गया ये रो 6 हो जाएगा और माइनस का 2 तो 6 और प्लस का 2 हो जाएगा ना, 6 प्लस का 2 हो जाएगा। देखो क्योंकि माइनस का 2 होता है माइनस होता ही है, ध्यान से समझो, ये कॉलम गया ये रो गया तो क्या हो गया माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा ना, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का क्या 2, फिर माइनस आता है, माइनस में क्या लेंगे 6 क्या जाएगा ये कॉलम ये वाली रो 7 माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा भाई 8, बचेगा क्या ये गया तो माइनस का 14 और प्लस का 6, माइनस का 14 प्लस का क्या 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 16 और ये क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 8 से 14 माइनस का क्या हो जाएगा 64। सारी वैल्यू माइनस में आ रही है बट मॉड में लिए है ना तो मॉड में रखेंगे तो प्लस में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा 116 क्या है 16, ये वैल्यू आ गई। अब हमको अंडर रूट वाली वैल्यू निकालिए, कौन सी वैल्यू निकालिए अंडर रूट, तब फार्मूले में रख देंगे ये, तो ये वैल्यू आ गई। अंडर रूट में क्या होता है भाई b1 c2 माइनस क्या c1 d2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a1 c2, ये क्या a1 c2 हो जाएगा ना, a1 c2 माइनस क्या हो जाएगा a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 ना, a1 b2 माइनस का b1 a2 का होल स्क्वायर रख देते हैं वैल्यू। b1 की वैल्यू क्या है बताओ, b1 की वैल्यू क्या है -6 इंटू में क्या है c2 की वैल्यू 1 माइनस c1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस a1 की वैल्यू 7 इंटू में c2 की वैल्यू 1 माइनस a2 की वैल्यू 1 है ना, 1 इंटू में c1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस a1 की वैल्यू क्या है भाई 7 है इंटू में b2 की वैल्यू क्या है -2 है ना, माइनस b1 की वैल्यू पक्का और रिक्स नहीं ले सकते कैलकुलेशन तो। b1 की वैल्यू क्या है -6 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 इंटू में a2 है ना, a2 क्या हो जाएगा हमारा 1 और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये अभी ऐसे निकाल लोगे तो इजी हो जाएगा, बस पुट करना रहेगा, समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट में -6 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये -6 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16 प्लस, अब ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लिया करो, 7 माइनस का 1 बचेगा 6 और ये क्या आ जाएगा 36 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 6, माइनस का कितना बचेगा माइनस का 8 ही तो बचेगा ना, और -8 का 64। अंडर रूट में कितना आ गया अंडर रूट में 116। अब यही वैल्यू पुट कर देना है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड में माइनस का 116 अपॉन में डिवाइड किससे करना है, ये वाली वैल्यू क्या है अंडर रूट में, ठीक। मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 116 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16, इसका रेशनलाइज कर दो अंडर रूट 116 से, अब ये 1 हो जाएगा ना 1 अब 2 बार वैल्यू है तो क्या हो जाएगी 116, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। अब ये थोड़ा सा निकाल दिया गया होगा तो अलग बात है, बट इतनी यूनिट आएगी, इसका वो कर दिया फैक्टर कर दिया गया होगा, देख लो फैक्टर करने में कितना आ रहा है 2√98।
ये फॉर्मूला है। अरे 2√29 यानी 4 इंटू में 29 हुआ है, तब जाके 2 रूट में क्या आ गया 29 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर ये आ रहा है, 2 रूट में 19 आंसर है। समझ पा रहे हो कि नहीं कैसे निकालना है? कर क्वेश्चन नंबर क्या है 14, सेम ऐसे है ना क्वेश्चन नंबर किसकी तरह भाई 12 की तरह। इसमें भी शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना। देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, कर लोगे कि नहीं? इसमें किससे मतलब होगा? b1 से मतलब होगा और किससे? b2 से। और जानते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू मॉड में b1 डॉट b2 अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। पक्का ना? तो ये बस b1 और b2 इसको ले लेना और इसको ले लेना, फिर सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं किस पे 15 पे। इसमें भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेज डिस्टेंस डिटरमिन। अब ये जो इक्वेशन दिया गया वेक्टर फॉर्म में दिया गया, बट यहाँ पे ये जो जर्नल फॉर्म होता है वो नहीं दिया गया। उसी जर्नल फॉर्म को बनाना है आपको। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो जर्नल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा? देखो ये जो इक्वेशन दिया गया कैसे दिया गया है। इक्वेशन हमारा दिया गया है क्या? वेक्टर आर इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस का टी आई प्लस टी माइनस का 2 जे प्लस 3 माइनस का 2 टी फिर क्या है के, है ना। अब इसका क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? आई माइनस का आई टी, है ना, प्लस का ये क्या हो जाएगा, है ना, टी फिर क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा इसको सही से बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सब सेम लगेगा ना। दिक्कत ये है। कैपिटल टी ले लें क्या? आई टी हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा भाई जे टी, माइनस का क्या हो जाएगा 2 जे, और प्लस का ये क्या हो जाएगा 3 के, और माइनस का 2 टी के हो जाएगा। अब टी वाली जो वैल्यू है एक साथ कर लो, आई जे के वाली जो वैल्यू है एक साथ कर लो। आई हो गया माइनस का 2 जे, है ना, और क्या है प्लस का 3 के। इनके साथ टी नहीं है। टी किसके किसके साथ है बताओ? माइनस का आई टी प्लस का जे टी और प्लस का माइनस का 2 टी के। अब इसमें से देखो ये क्या हो जाएगा? आई माइनस का 2 जे प्लस का 3 के एज इट इज़ रहेगा, है ना। इसमें से कॉमन क्या ले लें? माइनस का टी कॉमन ले लें, प्लस का टी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस का लेमडा वेक्टर बी। तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस का लोगे तो क्या बचेगा? माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के। अब इस फॉर्म में आया कि नहीं? ये आया, समझ में आ रहा है? अब देखो ये b1 हो गया ना हमारा, b1 से मतलब है अब हमको। अब सेम ऐसे इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। इस वाले को कहाँ गया? सॉरी इस वाले, ये नहीं, ये हो गया ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या है भाई? s प्लस 1 आई। देखो वेक्टर ये जो आर आया है फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या आ गया भाई बताओ? आई माइनस का 2 जे प्लस का 3 के, है ना, और प्लस का टी लिखे है ना, ब्रैकेट में क्या है? माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के, है ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया बताओ? s प्लस 1 आई 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 जे माइनस 2। अब इसको भी इस फॉर्म में बनाएंगे जनरल फॉर्म में। ध्यान ये देना है हमारा जनरल फॉर्म ए वेक्टर ए प्लस का क्या हो जाता है? लेमडा वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू टी है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? टी। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी बताओ? यहाँ इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी? एस आएगी। क्या आएगी? एस। तो देखो कैसे एस आएगी। इसमें आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई प्लस का क्या हो गया? आई क्या हो गया? प्लस का 2s जे माइनस का जे माइनस का 2s के ना भाई, और माइनस का क्या हो जाएगा? ये माइनस का के हो जाएगा। अब जे के वैल्यू एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा? आई माइनस का जे माइनस का क्या हो जाएगा? के, और एस वाले को साथ कर लो, एस आई माइनस का 2 प्लस क्या है ना 2s जे माइनस का क्या हो जाएगा? 2s के। इसमें से कॉमन क्या बताओ? s प्लस का s कॉमन करेंगे तो माइनस का i प्लस का 2s माइनस का 2s, ये k हो जाएगा ना, ये j हो जाएगा। ये क्या हो गया? i माइनस का j माइनस का k। ये हमारा दूसरा इक्वेशन जनरल फॉर्म है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? a1 और b1 और b2। इससे अगर b1 और b1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? b1 की वैल्यू क्या है? माइनस का i प्लस का j प्लस का माइनस का 2 के, है ना।
माइनस का 2k। और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ से? B2 की वैल्यू क्या है? माइनस का i प्लस का 2s। s कॉमन ले लिए थे ना भाई, जब s कॉमन ले लिए तो ये सब क्या कर रहा है यहाँ पे? बचेगा क्या? 2j माइनस का, शुरू समझे ही नहीं हो, समझ में कहाँ से आएगा? हाँ, यहाँ क्या समझाए थे बताओ? नहीं समझे ना? अब यही चीज़ है, दोबारा फिर बताना पड़ेगा। एक चीज़ समझा करो थोड़ा सा। ये पहला इक्वेशन दिया गया है, ये जर्नल फॉर्म में नहीं है। जर्नल फॉर्म ये होता है ना, लेमडा होना चाहिए कोई कॉन्स्टेंट। आई का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, जे का इसमें और के का इसमें। अब आई और जे वाला और के वाली वैल्यू एक साथ कर लो, कर लिए? टी वाली वैल्यू एक साथ कर लो। अब इसमें से टी कॉमन मिल गया ना, जो बचेगा वो लिख दिए। अब देखो आया कि नहीं, ये वेक्टर ए प्लस का क्या टी और वेक्टर बी के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देख रहे हो ये टी ना लेमडा है, टी क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये b1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ये है ना s प्लस 1i और 2s माइनस 1j और क्या है 2s प्लस का 1k। क्या है, i का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें j का कर दिया, इसमें किसका कर दिया k का। अब जो i j वाली वैल्यू है इसको क्या करेंगे एक साथ, और जिसमें यस है उसको एक साथ करेंगे, s वाली वैल्यू क्या करेंगे एक साथ। अब समझ लो, नहीं तो अभी कहोगे कल्पना समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में आया कि नहीं? अब इसमें से यस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का i बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2j ना, प्लस का क्या बचेगा भाई 2j, प्लस का 2j और माइनस का क्या बचेगा 2k। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये भी तो जनरल फॉर्म हो गया ना, ये वेक्टर a हो गया, ये क्या हो गया वेक्टर b है ना। तो यहाँ b2 की वैल्यू क्या हो गया माइनस का s प्लस का 2j माइनस का i और क्या हो गया भाई प्लस का 2j माइनस का 2k। अब b1 b2 पता हो गया तो क्या निकालेंगे बताओ, कॉस थीटा क्या होता है वेक्टर b2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b1 और मॉड ऑफ वेक्टर b2। रख दो वैल्यू, निकालो इसको। अच्छा एंगल नहीं निकालना, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना तो और इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा नहीं और टफ हो जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, अब तुम लोग इसको निकाल के आओगे। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, d इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ a2 माइनस a1 के साथ। अब a2 a1 भी चाहिए हमको, समझ में पा रहे हो ना। ये a1 ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a2। ठीक, यहाँ पे दिया गया है ये a2 की वैल्यू अपॉन में मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, कर गया होगे। बस जर्नल फॉर्म बनाना था।